एक पोस्टर रख रहा हूं कि झुंड को नहीं छोड़ेगा। कौन? वुल्फ झुंड को नहीं छोड़ेगा। ये किसने बोला? आइए उसको भी पढ़ लेते कि लिखा है कि इसीलिए पहले अपने और अपने झुंड की चौकसी करो। तो पहला है कि अपनी चौकसी करो और दूसरा है झुंड की चौकसी करो। इसका मतलब झुंड कौन है? कलीसिया। तो अपनी क्यों चौकसी करना है? क्योंकि आपकी टीचिंग को कोई बिगाड़ सकता है। अच्छा, अब आप सोचोगे कि डैनियल भाई अपनी और झुंड की चौकसी करो जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया। तो पवित्र आत्मा ने अध्यक्ष ठहराया मतलब लीडर आपको ठहराया है। क्यों? कॉन्टेक्स्ट में कौन है? आपको बताता हूं कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कर सको जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया। अब इसके पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है वो भेड़िया आएगा। कैसे? देख लीजिएगा। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। उनका एक ही मकसद होगा, झुंड को ना छोड़ो। तब जाकर ये जो पोस्टर है मैंने रखा था, मैंने कहा था कि झुंड को नहीं छोड़ेंगे। कौन? ये भेड़िए। अब बताइए, प्रभु यीशु बैठे हैं ऊपर, हालांकि मरकुस उसके 16 के 19 के हिसाब से यीशु जाके बैठे ऊपर, पिता के दाहिने हाथ में पिता बैठे सिंहासन पर। पवित्र आत्मा को नीचे भेजा गया है कलीसिया के लिए ताकि वो उसको तैयार कर सके, उसको मजबूत कर सके। अब प्रश्न ये उठता है, जी सब ठीक है? क्या मसला था? ठीक है। तो जिसके चलते अब आप सोच के देखिए कि पवित्र आत्मा खुद आपके बीच में बाइबल पकड़ के प्रीच नहीं करेगा। पवित्र आत्मा आपके अंदर आके आपके द्वारा बात करेगा। और वही तो पौलुस ने बोला कि तुमको अपनी भी चौकसी करना है और झुंड की भी चौकसी करना है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? मसीह मंथन बैठक, खरी शिक्षा, फेसबुक, यूट्यूब पे आप लोग जब देखते हो ना कि मैं बात कर रहा हूं तो दरअसल मैं इन सेवकों को ऊपर जो कल्ट टीचिंग वाले, तो दरअसल मैं बात नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं आप आपस में क्यों लड़ रहे? तो आप लोगों को इतनी भी समझ नहीं है कि भेड़िए के साथ में लड़ना आपस में नहीं होता है। मैं उसके खिलाफ लड़ रहा हूं और मैं लड़ रहा हूं झुंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि भेड़िया आएगा और मसीह के देह को नहीं छोड़ेगा। अब इसको नीचे पढ़ते हैं, तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जिनका मकसद है कि चेलों को अपने पीछे खींच लेना। कैसे खींचेंगे? टेढ़ी मेढ़ी बातें। टेढ़ी मेढ़ी बात वालों को पहचानो। अब प्रश्न उठता है कि ये जो टेढ़ी मेढ़ी बातें करते हैं सबसे ज्यादा कौन लोग करते हैं? मेगा चर्च वाले, जिनका असर बहुत जल्द लोगों पे पड़ता है। और उसकी वजह क्या है मैं आपको बता देता हूं। मूसा चले गए थे जोशुआ के साथ सीने पहाड़ पे और 40 दिन 40 रात वो परमेश्वर से बात कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर उनको भविष्य में इजरायलियों के लिए आदेश दे रहे थे। अब दिक्कत क्या हो गई मैं बताता हूं। नीचे उसका बड़ा भाई हारून, और जब देखा कि 40 दिन 40 रात हो गए तो बोला कि लगता है मूसा जी अब नीचे नहीं आएंगे। उनका क्या हुआ किसी को नहीं पता, क्योंकि उन दिनों में ना तो कोई पेजर था, ना ही कोई मोबाइल था, और ना ही कोई लेटर पत्र व्यवहार था। ऐसा कुछ नहीं था। तो उनको वेट कर करके 40 दिन बहुत लंबा होता है। तो हारून क्योंकि परमेश्वर के बात को नहीं समझ सका, परमेश्वर की योजना को नहीं समझ सका, अपने खुद के भाई को नहीं समझ सका, उसने निकाल दी एक वीडियो। और वो वीडियो ये थी कि आओ हम गाय का बछड़ा बनाए। और उसने कहा कि मूसा अब नहीं रहा, मूसा का इंतजार नहीं करेंगे, अब हम अपना ग्रुप चलाएंगे, अब हम अपना ईश्वर बनाएंगे। मूर्खता की बात हारून से ये हो गई कि उसने बछड़े को, जिसको परमेश्वर खुद बनाता है, उसको कहता है कि ये जो गाय का बछड़ा, सोने का गाय का बछड़ा, ये वो बछड़ा वो ईश्वर है जो तुमको इजिप्ट से निकाल के लाया। कितनी मूर्खता की बात। ऐसा तब हुआ, ऐसा आज हो रहा है। और लोग कहते हैं कि बाइबल का परमेश्वर अब नहीं रहा, बाइबल की बातें अब नहीं रहे। हम बाइबल की तरफ कम देखेंगे, ऐसी कुछ चीजों को देखेंगे जिसमें हमको संतुष्टि मिलती है। तो लोगों ने टेढ़ी मेढ़ी बातें करना शुरू किया। मैं वो प्रभु का दास परमेश्वर का काम करते हुए आपके बीच में आता हूं कि जितने भी ऐसे मनुष्य जो टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है, आपको उससे बचाने के लिए और आपको उससे उजागर करने, एक्सपोज करने के लिए।
अब प्रश्न उठता है कि कौन है आपके जो कान खराब कर रहा है। देख लीजिए आपके कौन कान खराब कर रहा है। ऐसे YouTube पर, Facebook के ऊपर कुछ वीडियोस आती हैं और आपके कान खराब करती है। और ऐसे कई चर्चेस हैं, मैं तो परसों बता भी चुका, अभी फिर बता देता हूं कि डैनियल राज की टीचिंग की, खरी शिक्षा की टीचिंग की, मुझ जैसे 10 टक्काओं की टीचिंग की, इनके अंदर, मेघा चर्च के अंदर, मैं नाम अभी फिलहाल नहीं ले रहा हूं, इन सब के अंदर दहशत आ गई, दहशत। और मुझे पता चला है कि अब इन्होंने ताइथ के बारे में, यानी दशमांश के बारे में बोलना कम कर दिया है। पहले तो पेट भर के बोलते थे और लोगों को लूटते थे, बेचारे जो बोले भले आते उनको लूटते थे, लेकिन अब जरा कम कर दिया उन्होंने। मैं तो चाहता हूं पूरा ही कम करे और सुधर जाए। लेकिन आपके कान कौन खराब कर रहा है? कुछ ऐसे लोग हैं, भी रख देता हूं, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए उपदेशक बटोर लेंगे। तो मैं आपको बताता हूं क्या होने वाला है, और जो कि अभी चल भी रहा है। कुछ लीडर्स ऐसे तैयार होते हैं, कुछ पास्टर्स ऐसे तैयार होते हैं, उनके खुद के लोग कहते हैं क्यों ना आप चर्च स्टार्ट करो, हम आपका साथ देंगे। आप चर्च स्टार्ट करिए, हम आपका साथ देंगे, आपको हम सपोर्ट करेंगे, हम आपको पैसे देंगे, आप एक बड़ा ऑडिटोरियम बुक करिए, आप एक बड़ा, जिसको कहते हैं ना 2-3 हजार का जो हॉल है उसको बुक करिए। तो जिसके चलते आपको बताता चलूं कि ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको ऐसी बातों से तैयार करेंगे और अपने फायदे के लिए आपको रखेंगे, पास्टर्स को। और ऐसी तादाद हम देख रहे दुनिया में। और अपने कान सत्य से क्या फेर कर, कान, अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। अब बताइए, तो ऐसे कान, वापस पीछे चला जाता हूं, रिलैक्स रहो, ठीक है, रिलैक्स। ऐसे कान आपके कौन खराब कर रहा है? तो ऐसों में से एक आदमी आज मुझे फेसबुक पे कमेंट करता है, मैंने उसका डाल दिया है, कहता है डिबेट नहीं पास्टर जी, प्रेम बांटो। अब तो मैंने नीचे लिखा है भेड़ियों को भी, ये देखो नीचे लिखा है भेड़ियों को भी। अब ये जो शख्स है ये है चमालिंग आनंद, ये पता नहीं नेपाल का है, पता नहीं कहां का है। अगर ये शख्स देख रहा है तो तुम्हारे कान किसी ने खराब किए और तुमको लगता है कि सबसे प्यार करो, तो मैं कुछ चीजें आज रखूंगा, सबसे प्यार नहीं कर सकते। ऐसे सेवकों का आदर कैसे? अगर आपको पता चल गया कि ये वो आदमी है जो टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलता है और मसीह की दया को फाड़ खाने वाला भेड़िया है, तो कैसे इसका आदर करें? हम इसका आदर नहीं कर सकते, नहीं कर सकता प्रेम डैनियल राज भेड़ियों से। देख लीजिए, नहीं कर सकता मैं। तो जिसके चलते दोस्तों आपको बता दूं, आप मुझे जब भी सुनते हैं तो मेरे पास में परखने का दान है और मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर इनको परखता हूं कि कौन सा व्यक्ति है जो प्रभु की बात कर रहा है, कौन सा व्यक्ति है बाइबल पकड़ के शैतान की बात कर रहा है। तो जिसके चलते आपको परखना है, आपको समझना है, अपने कानों को शार्प करना है, अपने आंखों कानों को शार्प करना है, देखना है कि कौन है। क्यों? क्योंकि हर बाइबल पकड़ने वाला प्रभु का दास नहीं होता, हर यीशु का नाम मुंह से लेने वाला प्रभु का दास नहीं होता। और यीशु ने खुद कहा मत्ती 24:24 में कि अंत के दिनों में अच्छे अच्छे बरमाए जाएंगे, 24 का 24, अगर आपको याद होगा। तो कौन है आपका पास्टर? कहीं ऐसा पास्टर तो आपने नहीं बना लिया कि वो खुद भी स्वर्ग नहीं जाएगा और आपको भी जाने नहीं देगा। आइए देखते क्या लिखा। तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। ऐसा पास्टर ना खुद जाएगा और ना अपनी कांग्रीगेशन को जाने देगा। तब जाकर मैंने क्वेश्चन डाला है, कौन है आपका पास्टर? बैठे बैठे रिफ्रेश करके बताना है, ठीक है? बैठे बैठे आप लोग भी अभी फेसबुक और यूट्यूब पे, आप अपने घर पर बैठे, ऑफिस में बैठे, ट्रेन में, बस में, कहीं पे भी बैठे, कम से कम बैठ के एक बार सोचो आपका पास्टर कौन है। ऐसा पास्टर तो नहीं है कि वो तो खुद भी नहीं जाएगा और आप जिसको फॉलो कर रहे वो भी नहीं जाएगा।
आज ही बोलना है। ओके, आप सबको कहना चाहता हूं, आपका पास्टर कौन है चेक करिए। आपसे रिक्वेस्ट है। ओके डैनियल भाई, नहीं नहीं, आप लोग भी सोच सकते हैं ना। आप अपना चुपचाप प्रीच करो ना डैनियल भाई, क्यों इतना माथा फोड़ी करते हो, क्यों इतना टेंशन लेते हो? आपका भी तो फैमिली है, आपका भी तो घर है। आप अपना काम करो जैसे बाकी पास्टर लोग कर रहे हैं, चुप रहो। गलत हो रहा है तो भी चुप रहो। सोच के देखिए दिल्ली में क्या हो गया, दिल्ली शहर में बीच में क्या हो गया। एक गाड़ी में RDX रखा गया था और उसमें आग लग गई और काफी लोग मर गए। अगर पहले से पता चल जाता कि उसमें यह हादसा होने वाला है, क्योंकि जब मैं न्यूज देख रहा था, जितने लोग उस रास्ते से क्रॉस हो गए उनकी जान तो बच गई, लेकिन वो जैसे जैसे नजदीक आ रहा था लोग भी नजदीक 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 नजदीक, बूम। अगर पहले से पता होता तो क्या होता? वो नजदीक नहीं जाते, उनको जागरूक किया जाता तो नहीं जाते। यही वजह है कि पुलिस आजकल कई सड़कों पे, चौक पे, मेगा सिटीज में आपको रात पे चेक पोस्ट पे पुलिस क्यों रखी जा रही है? यही वजह है आपको सतर्क करने के लिए। एयरपोर्ट पे चेकिंग क्यों है इतना? रेलवे स्टेशन पे चेकिंग क्यों है इतना? बस स्टेशन पे चेकिंग क्यों है इतना? वो छोड़िए, सोसाइटी में जहां पे मैं रहता हूं पहले वॉचमैन रखे जाते थे, अभी बाउंसर आ गए। वो पता लगाया कि क्यों, कहता है कि कल को कोई भी आ सकता है, वॉचमैन को मार के जा सकता है, लेकिन बाउंसर तगड़ा होता है, उसको नहीं मारेगा। तो आपकी सेफ्टी के लिए लाया, बताओ। तो आपको नहीं लगता है कि जैसे इन लोगों को पता चल चुका है कि शहर सुरक्षित नहीं है तो प्रोटेक्शन चाहिए, ऐसी मसीह की दे प्रोटेक्टेड या फिर सुरक्षित नहीं है और प्रोटेक्टर्स चाहिए। और जिसके चलते मैं आपके बीच में ये बात को रख रहा हूं कि आपका कौन पास्टर है आज, क्योंकि यीशु कहता है ना वो खुद जाएगा ना आपको जाने देगा। अगर आप मेरे साथ में आखिर तक बने रहे, आपको मैं बताऊंगा कि कैसे पहचाने ऐसे पास्टर को विद 3 पॉइंट्स। कहीं आप उसमें अगर अभी फंसे, बाहर निकलो, क्योंकि वो तो डूबेगा सनम, तुमको भी ले डूबेगा। ओके नाउ, अगर आप ऐसे कोई पास्टर को फॉलो करते हैं, अगला पोस्टर के लिए तैयार हो जाइए कि लाखों लाख लोग नरक जाने वाले, लाखों लाख लोग नरक जाने वाले। मैं इसकी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और इसको मैं एडिट करके डालूंगा आपके लिए। लाखों लाख लोग नरक जाने वाले, आप जाके देख लो पानी का और फिर जल्दी से आ जाओ। इधर का कुछ नहीं करना, ये मैं कर लूंगा। वंडरफुल जीसस। हाँ डैनियल भाई, लाखों लाख लोग नरक जाने वाले, ये आप कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं आपको किसने न्याय करने का अधिकार दिया। तो सबसे पहले मैं अपनी भाषा को थोड़ा सा संभाल रहा हूं, नहीं तो तुमको मूर्ख बोलने में मेरे को जरा भी टाइम नहीं लगेगा क्योंकि तुम्हारी हरकत ही ऐसी है। तो दूध पीने वाले ईसाइयों, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि परमेश्वर ने हमको ही रखा है। अंत के दिनों में जब अविश्वासियों का न्याय होगा तो हमको ही सिंहासन पर बिठाएगा। और तुम कहते हो कि हम कौन होते न्याय करने वाले? हमको ही तो रखा है परमेश्वर, अपने सेवकों के ऊपर रखा है ताकि कलीसिया को प्रोटेक्ट करे। और हमको पूछता है कि तुम कौन होते बोलने वाले, तो कौन आके बोलेगा? पुलिस नहीं बताएगी गलत को सही, सही को गलत, तो कौन आके बताएगा? ऐसे ही प्रभु के दास नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? और अगर तुम्हारे कानों को किसी ने बिगाड़ा तो तुम तो हमको सुनोगे नहीं। तो मैं बता देता हूं कि लाखों लाख नरक वो जाने वाले हैं। सबसे पहली कैटेगरी, हालांकि 3 पॉइंट में तो मैं रख ही दूंगा, अभी से बता देता हूं अगर किसी को जिज्ञासा है। जिब्रिश बोलने वाले पक्का नरक जाएंगे। आपने नहीं सुना तो वापस बोल दूं कि जिब्रिश बोलने वाले पक्का नरक जाएंगे। जिब्रिश से मतलब क्या डैनियल भाई? आपका अन्य भाषा, रब रबा शबा शबा लबा लबा, तेरी आंखों का जादू। और अभी वो एक बीच में आया था चिरकुट, जिसका नाम था वी चंद्रा। अगर देख रहा है तो सुन ले। लल्ला लल्ला नहीं बता पाए। और आपको पता है कि इसी शूटिंग रूम में, स्टूडियो में, आपको पता है कि डिबेट हुआ था ऑनलाइन, और आपको पता है कि वो जवाब नहीं दे पाया। तो लाखों लाख लोग, दूसरे कौन है? पेटू सेवक, दशमांश वाले, जुडाइज्म वाले, लाखों लाख लोग नरक जाने वाले। तो मैं इसको रखकर और एक चीज बता देता हूं कि जो दारू पी के
नरक नहीं जाएगा उतना अफसोस नहीं होगा बाइबल पकड़ के यीशु को अपना के गलत शिक्षा के चलते नरक में जाएगा, वो ज्यादा अफसोस होगा। यस और नो? दारू पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, व्यभिचार करने वाला, नशा करने वाला, पाप करने वाला, सांसारिक जीवन जीने वाला, लीला शीला मुन्नी बदनाम, ऐसे पिक्चरों में थिएटर में जाने वाले, आजकल तो कॉमन हो गया थिएटर में जाना लोगों का। पास्टर तक जाता है और चर्च को कहता है कि तुम भी जाओ। बताओ, या तो लाखों लाख लोग नरक जाने वाले हैं गलत शिक्षा के चलते। अब पढ़ते हैं उसको। हे कपटी शास्त्री फरीसियों, तुम पर आए, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो तुम उसे अपने से दूना नरकीय बना देते हो। दूना नरकीय, तो इसका मतलब यह हुआ तो फिर मैं सही हूं ना? मैं सही हूं इस बात से कि कई कलीसियाओं को नरक बनाया जा रहा है। कई पास्टरों की टीचिंग ऐसी है कि वो नरक जाने वाली टीचिंग है। ये मेरा नहीं है स्टेटमेंट, जीसस का है। तब जाकर मैंने एक पोस्टर आपके लिए रखा है, और वो पोस्टर ये है क्योंकि यीशु कहता है कलीसिया के कानों से पवित्र आत्मा क्या कहता है सुन ले। कितनी बार? 7 बार। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में चैप्टर नंबर 2 वर्स 7, चैप्टर नंबर 2 वर्स 11, वर्स 17, वर्स 29, वर्स चैप्टर 3 वर्स 6, 13, 22, 7 बार। तो लिखा है कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है।